हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं राका बोल रहा हूँ। तू मुरारी बोल रहा है, गंजा मुरारी? राका जी, जी बोल रहा हूँ। घर में सब कुशल मंगल है ना? भाभी जी को मेरा पायलागू बोलिए। अबे ओए, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, समझा? क्या शादी ना हुई? तो फिर आप सिर भरे कैसे हो गए? तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी जीती तुझे सिरफरा बोलती है? जी जी। हमारा कहने का मतलब है दुनिया के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं वो हमारी जीजी हैं। अच्छा अच्छा। देखिए, अगर दुनिया की हर लड़की आपकी बहन है तो फिर आप मेरे रिश्तेदार हुए। कहिए साले साहब, क्या चल रहा है? अभी तो कुछ ना चल रहा है, मगर बहुत जल्दी चलने वाला है। मेरे हाथ पांव दांत नाखून सब चलने वाले हैं। और सुन मेरी बात, चुपचाप अपने हॉल की खिड़की से 5,000 रुपए फेंक दे, वरना मैं अंदर आ रहा हूँ, समझा? ना ना ना, मैं फेंक दूंगा। ये बताओ, 100 के नोट चलेंगे या 500 के, या फिर 2,000 के? बताओ। अब एक काम कर, 2,000 रुपए के 3 दे दे। 2,000 वाले 3? तो ये 6,000 रुपए हुए। बात तो हमारी 5,000 की हुई थी। अबे ओ, 1,000 में कंगला ना हो जाएगा, टकले? देखिए राका साहब, मैं जो है वो 2,000 के 2 और 500 के 2 फेंक दूंगा। बोलो, अगर चाहिए तो अभी फेंक देता हूँ, बाकी आप देख लो। अबे जो फेंकना जल्दी फेंक, मेरे पास टाइम ना है, जल्दी कर, वरना मैं अंदर आ गया तो कहानी खराब हो जाएगी तेरी, समझा? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं फेंक रहा हूँ, मैं फेंक रहा हूँ, मैं एकदम फेंक रहा हूँ, एकदम। अरे तुझे क्या हो गया? उठ उठ, अरे उठ जा। पता नहीं क्या उछल रही है आज मेरे गंजेपन को देख के। चल मैं आ रहा हूँ अभी। मेरे तो भाग्य फूट गए। पता नहीं क्या क्या होता रहता है हमारे साथ। कभी कभी तो ऐसे एलियन के बच्चे जैसी फीलिंग आ रही है हमें। गंजा मिल गया। राका अब डालेगा टाका। जीजा जी, अब मैं आपके लिए विग लेके आई हूँ, पहन लो। विग? हम क्या करेंगे इसका? अरे यार, इस विग को ना धनिया की तरह ना सब्जी पे छिड़क छिड़क के खाना। अरे यार, विग है आपके लिए तो पहनो, अपने सर पे पहन लो। देखिए लाइसी जी, हम विग खरीदने के पैसे नहीं है हमारे पास। अरे तो मैं कौन सा बाजार में बेच रही हूँ, यहाँ पे दुकान नहीं लगाई है। वो मैं पापा के लेने गई थी, लेकिन पापा के हेयर स्टाइल की नहीं मिली और बाबू ने मुझे ये पकड़ा दी विग, तो मैंने सोचा आप ले लो, आप पहन लो इसको। पहनते कैसे ऐसे लाइसी जी? ये अब तो एकदम नागपुरी ऑरेंज लग रहे हो, नारंगी लग रहे हो पूरे। अच्छा, बहुत अच्छा। पता था हमें लाइसी जी, हमें पता था। आप बस ना हमें हमारे बुरे समय में सिर्फ हमारा मजाक उड़ा सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती आप। हमें नहीं पहननी है विग। अरे सुनो तो, अरे हमें मतलब मैंने सोचा था कि आपको सफेद बालों में देखोगे, लेकिन ये ऑरेंज लुक भी ना मतलब क्यूट सा ही है, अच्छा है, मतलब अच्छा सही है, मतलब ठीक है। ठीक है लाइची जी। जीजा जी, वैसे इससे भी काम चल जाएगा,
दौड़ जाएगा काम। अरे यार, ये गंजे वाले पहले ही इतने गंदे लग रहे थे, ऊपर से विग बना दिया इलायची जी ने। इस आदमी के सर पे तो बाल है, तो वो गंजा कहाँ चला गया? अभी तो यही था। कितनी दूर भागेगा? राका अब डालेगा टाका। अरे आज तो खेल ले। अरे ना यार, नींद आ रही है, तू खेल ले। इतना ठूस के क्यों खा लेता है खाना? नींद आ जाती है। अबे गंजे, क्या हो रहा है? तू कौन है बे? और यहाँ क्या कर रहा है? राका हैं? राका हूँ मैं, जिससे बचने के लिए तू अपना ये गंजा सर छुपा के बैठा है। पिंकी जी है, पिंकी जी। पिंकी जी हो रही है ढप्पा। अरे दरोगा जी आप हो ये? कसम से कह रही हूँ, मतलब तुमने खून सुखा दिया मेरा, डर गया मैं। थोड़ी देर और हेलमेट ना हटाते मेरा दिल का दौरा पड़ जाता मुझे। ऐसा ना किया करो दरोगा जी। बिना सवारी के हेलमेट लगा के क्यों घूम रहे हो? वो ऐसा है छोटे कि तुझे ना पिंकी जी के दिमाग के बारे में कुछ आइडिया नहीं है अभी तक। दरोगा जी मैं समझ ही ना पा रहा। क्या 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 रहे हो, ढंग से बताओ ना। बात ये है, देख छोटे, ये जो हेलमेट हो रखा है ना, हाँ। ये पिंकी जी के गंजे सर का घूंघट है। क्या है? घूंघट। और घूंघट के नीचे क्या है किसको पता? तो मतलब क्या हो गया कि अब किसी को पता ही नहीं कि पिंकी जी के इस हेलमेट के नीचे गंज हो रखी है। तो ये देख, एक हेलमेट पिंकी जी तेरे लिए भी लेकर आए, तू भी पहन ले। अरे किसी का ताया भी ये नहीं जान सकेगा कि हम दोनों के सर जो है वो बंजर जमीन हुए पड़े हैं। वाह वाह, क्या बात है दरोगा जी, मतलब कमाल की बात कह दी आपने। मैं तो आपको गधा समझता था। वो तो कंजे का है। कंजे का है। भाई साहब, क्या आप वही मशहूर राका जी हैं जो मेंटल हॉस्पिटल से भागे हैं? राका भाई, आपके साथ ना धोखा हो रही है। है एक गंजा जो आपकी पकड़ से बाहर है। कौन 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 है वो गंजा? कौन है जो मुझसे पंगा लेना चाहता है? हवलदार हूं मैं। पंगा लेना बता रही हो ना? बता। उधर देख, वो तो जो दो बंदे बैठे ना, अरे पत्ते खेल रहे हैं सामने। असल में ना वो दोनों गंजे हैं। हाँ, और आपको ना चकमा देने के लिए ना वो हेलमेट पहन के बैठा उधर। ये लो। दरोगा जी, हैं? ये भी हेलमेट लगाई है, मुझे लग रहा है ये भी राका से बचता फिर रहा है। हाँ, और सवारी इसकी भी नहीं है, देख नीचे खाली में। क्या भाई, कौन है? आजा खेल ले। जी सही कहा आपने। वैसे अभी अभी पता चला है कि वो राका सरफिरा पकड़ा गया है। अब सारे गंजे चैन से अपने चांद पर हाथ फेर सकते हैं। अच्छा, पकड़ा गया। यार बहुत टाइम हो गया, चांद जो है वो देखा ही नहीं अपन। दरोगा जी, हाँ, आहा ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे। मैं पहले ही कह रहा था, मुझे मेरा मतलब दिल जो है ना अंदर से ऐसे बोल लिया था कि ये राका ज्यादा दिन टिकने वाला ना है। हाँ। ये ज्यादा दिन खुले सांड की तरह अपने ऊपर हमला ना करेगा। वाह वाह। पकड़ा गया। अरे धोखा दे दिया इसने। कूद लो, कूदो कूदो कूदो।
1 2 3 4 5 6 7 साले पी के बड़ी वाकई सर फिरा है ये लौंडा। बस साले इलायची इलायची ये ले बेटा, ये टिफिन रख ले, इसमें आलू के पराठे। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना यार, मुझे ना बहुत भारी भारी सा लग रहा है। मैं कुछ हल्का खाना चाहती हूँ, ठीक है? पापा वो 20 रुपए देना, मुझे समोसे खाने हैं। क्यों, समोसे हल्के हो रखे हैं क्या? अरे दे दो ना यार, कितने कंजूस हो। तू भी ना अरे सुन, अपने मामा से ले ले, आजकल इसने अपनी जेब में मनी प्लांट लगा रखा है। नहीं लाची बेटा, खोल लेना तेरे मामा के पास में 2000 रुपए का नोट है, वरना दे देते हम तुझे। अबे 2000 का नोट तेरी शक्ल देखकर मशीन में वापस घुस जाएगा। बता रहा हूँ, बेकार की बात कर रहा है। अरे क्या इलायची के पापा, अभी छटंकी भैया आए भी नहीं और तुम शुरू हो गए। कम से कम हाल चाल तो पूछ लो पहले उनसे। अरे ना जीजी, इससे कोई बात मत करो, बेकार आदमी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं इनके मुंह से 2 मीठे बोल ना खर्च होते। अरे खर्चे से याद आया जीजी, तेरे दिल में जो भी कुछ हो, जो मन में हो, जो भी लेना हो, तेरा भाई छटंकी दिलाएगा, टेंशन मत लीजिए। तू है बिल्कुल बेफिक्र रह तू। अबे सन छटंकी, हाँ। मुंह उतना ही खोल जितने में सच बाहर आए, समझ गए? ज्यादा मुंह खोलेगा ना तो तेरे छूट का मलबा मेरा पूरा घर भर देगा। बात कर रहे हैं बेकार की। छटंकी भैया इनको छोड़ो। मुझे ना एक साड़ी बहुत पसंद है, 15,000 की साड़ी है। अब इलायची के पापा तो मुझे सीधा इलायची की शादी में ही साड़ी दिलाएंगे, तो तुम दिला दो ना मुझे वो साड़ी। अरे कैसी बातें कर रही है, मेरी बहन है तू है। छटंकी तू साड़ी नहीं दिला पाएगा। आज शाम को चलते हैं। अच्छा जीजा, तुमसे एक बात पूछना थी, कितना कमा लेते हो? 50-60 हजार तक कमाई लेते होगे मेरे। अबे बकवास मत कर, 1.5-2 लाख रुपए। अबे तू क्यों पूछ रहा है ये बता? अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 1.5-2 लाख कमा लेते हो, 15,000 की साड़ी तो मेरी बहना को नहीं दिला सकते? खैर हम तो ये चाहेंगे कि तुम्हारी दिन दोगुनी रात चौगुनी है भैया, हमेशा कमाओ। अबे मध्यम जरा। सेठ जी पंचम। हाँ भाई, अरे वाह। हाँ, ये विक कहाँ से ली तूने? सेठ जी इलायची जी ने दी। इलायची? इलायची, अरे बाहर आ तू। क्या हुआ पापा? सुन एक बात बता, तेरा बाप यहाँ गंजा घूम रहा है और तू दूसरों को विक बांट रही है। पापा मैं आपके लिए तो विग लेने गई थी, लेकिन वहां पे ना आपके वो हेयर वाली विग नहीं थी, तो ये विग मिली। और अगर ये विग आप पहनते हो तो एकदम जोकर जैसे लगते पापा, इसलिए मैंने जीजे को थमा दी। अबे वो सब छोड़, सुन ये विग मुझे दे दे। सेठ जी अगर हम दुकान में ऐसे बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बिना विग के ग्राहक लोग क्या सोचेंगे? कैसी बातें कर रहा है तू? कैसी बातें कर रहा है तू? दुकान पे तू लहंगे बेचता है, शैम्पू ना बेचता है, टोपी लगा के बैठ गई हो। ला ये विग दे, ला। पापा आप क्या करेंगे विग का? अरे मुझे उस छोटे और दरोगा के साथ जाना है मेंटल हॉस्पिटल, डॉक्टर से मिलने। अरे उस सरफरे की जड़ खोदने के लिए, समझ रही है ना तू? अरे यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय मम्मी, पापा। चलिए सेठ जी हम भी निकलते हैं। अबे ओए, विग तो दे जा, हम भी निकलते हैं। ओह सेठ जी सॉरी, वो हम भूल ही गए थे। ये लीजिए सेठ जी। चालाक मत बन, मत भूल गए थे। ला मैं लगा देता हूँ तुम्हें आराम से। तुम्हें अच्छा, लगा दे। ला 1 मिनट। अरे चांद तो आगे करो अपने। हाँ ले। हाँ जेल ले ऐसे करके। कैसा लग रहा हूँ? उजड़ो हुए बाजार की भिखारी लग रहे हो भैया तुम बिल्कुल। सुन छोटे, ये दरोगा जी पता नहीं कहाँ रह गए हैं? अरे आ गए, आइए। अरे सॉरी, मैं ना वो जरा लेट तो नहीं हुआ मैं? अरे कहाँ रह गए थे? दाल खिचड़ी बना रहे थे क्या? अरे नहीं, वो दरअसल क्या है ना, कल रात को पिंकी जी का पजामा फट गया था, वो मतलब उसी को सिल रहे थे। अच्छा एक बात आओ, पिंकी जी क्या सोच रहे थे कि उस राका को हम तीनों में से कौन है जो दबोचने वाला है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो दरोगा जी, एक ही क्यों,
मैं ये कह रहा हूँ कि हम तीनों मिलके धावा बोलेंगे ना उस सरफरे राका पे। सांस सटका के रखी है, मतलब मैं ये कह रही हूँ गंजा होने का सदमा सा दिला दिया उसने। हाँ मीनू, हाँ रुक, मैं आ रही हूँ। सही कह रहा है छोटे, तू बिल्कुल सही कह रहा है। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, अब देख ले, 3 गंजे उसके सामने खड़े होंगे, लेकिन उसको पता ही ना लगेगा कि 3 गंजे उसके सामने खड़े हैं। आना जाए। एक पते की बात बता रहा हूँ, बात सुन के भगवान को प्रसाद चढ़ाने का मन कर जाएगा। अरे तो बताना। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान का शुक्र मनाओ, वो सरफिरा राका यहाँ ना है टाइम पे, पता नहीं क्या कर रहा होता। हम तीनों की खोपड़ी पे बैठ के मृदंग बजा रहा होता। ये बता रहा था तू, बात कर रहा है बेकार की। मैं तो मतलब आपको एक बात बताऊं, पिंकी जी ये कह रही हैं कि यहाँ से भाग लेना ये हमारी समझदारी है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि राका को सिग्नल मिल गया है। मिल गया इस तरफ आ जाओ, डर लग रहा है मुझे। अबे रह लो वहीं, इस तरफ आ जाओ। नहीं सेठ जी तुम आ जाओ इस तरफ। अबे चारों तरफ ध्यान रख, कहीं से ना आ जाए वो। टकला तेरा बाप। पिंटू भाई, मेरा तो दिल ही टूट गया है यार। मतलब इतना खराब लग रहा हूँ क्या मैं भाई? अरे यार भाई, क्यों तू फालतू में परेशान हो रहा है? सब बढ़िया है भाई। कौन से तेरे सिर पे सीमेंट डाल दिया जो तेरे दोबारा बाल ना उगेंगे? भाई 1 महीने की बात है, फिर से हरियाली आ जाएगी, समझा? तू थोड़ा शांति रख। अरे क्या ठीक हो जाएगा यार, मैं जब अपने आप को खुद को देखता हूँ ना तो मुझे डर लग जाता है। पता नहीं इलायची जी को कैसा लग रहा होगा। अबे इलायची जी की बात ना कर, इलायची जी बहुत समझदार लड़की है भाई। उन्हें तो तेरे गंजे से इतनी नफरत हो रखी है कि तेरी शक्ल भी देखना ना चाह रही है। सब बढ़िया यार, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया बोल बोल के ना मेरे सर पे जूते मारते रहे तू बार बार। भाई इलायची जी ना हमारी तरफ देख तक नहीं रही है। अजीब तो लगता है ना यार, एक लड़की जो हमसे बात करने के लिए, हमें तंग करने के लिए दिन में 10-10 बार छत पर आती है, और अब हमें देख के भी अनदेखा कर रही है। कुछ कार्ड है उठा के पढ़ ले। जीजा जी छत पर है। जीजा जी एकदम बड़ा वाला सॉरी, आपका दिल दुखाने के लिए। अरे आपके बाल क्या गए? मैंने आपकी तरफ देखना बंद ही कर दिया। आपको बोला कि आप बिना बालों के अच्छे नहीं लगते। मैं भी ना एकदम जल्दी हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। फिर मुझे याद आया कि आपकी अच्छाई तो आपके अंदर है। भले आपके सर पे बाल कम है, पर आपके दिल में अच्छाई की कोई कमी नहीं। और आप ना बिना बालों के भी बहुत क्यूट लगते हो, एकदम न्यूबॉर्न बेबी जैसे। और जब तक आपका दिल एक मासूम बच्चे जैसा नेक और शरीफ है, आप कभी बुरे नहीं लग सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता जीजा जी, बाल हो या ना हो, लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरी। सॉरी जीजा जी। भाई हिलता ही रहेगा, कुछ बताएगा? क्या लिखा है? यार वो शीशा देखियो, तेरे पिछवाड़े के नीचे पड़ा है। नहीं यार, क्यूट तो लग रहा हूँ, छोटे बच्चे जैसा लग रहा हूँ। नहीं, ऐसा लग रहा है बस अभी स्कूल जाने के लिए तैयार है। प्यारा लग रहा हूँ यार। नहीं सेठ जी मैं ये कह रही हूँ, ये राका तो ना ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह पता नहीं किस पेड़ के नीचे छुप के बैठ गया है। हमें लग रहा है हमारे गंजे सर देख के ना ऐसे कूद के आएगा हमारा चालान काटने। छोटे छोटे, कहीं ऐसा तो नहीं है क्या कि ये सरफिरा राका हमारा ही उल्लू बना रहा हो? पता नहीं। अरे कूदते 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 शरीर में इतनी एनर्जी बन गई है कि जेब में रखा जो मोबाइल है ना वो चार्ज हो जाएगा, बता रहा हूँ। अरे सेठ जी क्या कर रहे हो आप? जल्दी से मोबाइल बाहर निकाल लो। आपको पता नहीं है आजकल मोबाइल पॉकेट में फट रहे। पिंकी जी बोल रहे हैं। देखो जी
दरोगा जी मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रही है? कम से कम आप तो शर्म करो, पुलिस वाले हो। क्यों? अपनी पैनी नजरें घुमाओ, उस राका को पकड़ लो। अच्छा छोटे, आंखें है छुरी नहीं जो पहनी हो रखी है, और ना वो दूरबीन नहीं है जो दूर की चीज नजदीक दिखाई देगी। मैं तो ये बोल रही हूँ कि आप लोग भी जरा देखो आसपास, देखो देखो। अरे छोटे, दरोगा जी जो है दूर पर टंगी साड़ी पहचान लेते हैं कि उसमें फॉल और पी को लगा है या नहीं, लेकिन दूर पर खड़े हुए मुजरिम को ना पहचान पाते ही है। हाँ वो तो है। अरे तो मैं ये कह रहा हूँ, ये राका का इरादा क्या है? पता नहीं। हमारे कूदने का रिकॉर्ड बनवाएगा क्या? छुप छुप के सामने क्यों नहीं आ रहा? कहाँ है तू? अरे हाँ मीनू, अरे मैंने यहाँ पे ही रखा था, क्या पता कहाँ रख दिया मैंने। अरे मीनू मिल गया। अरे ये यहाँ पे है, मैं कब से ढूंढ रही थी। हाँ हाँ मिल गया। हाँ शेड़ी जी हाल है, हम बिना बात के उबले हुए अंडे की तरह उछल रहे हैं 6 घंटे से। ना, ऐसा है बहुत हो गया इस राका का, मैं बता रहा हूँ बहुत हो गया इस राका का। अब कुछ इसका उपाय करना ही पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। उपाय पिंकी जी बताएगी। हाँ। क्यों बताए? हाँ। क्योंकि बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। टकले कौन है बे? बोल कौन रहा है तू? सामने आ साले, जूता मारू। टकले बोल दिया। इलायची की माँ, कभी ना सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। अरे बुढ़ापे में लंगड़ी टांग खिलवा रहा है ये राका। इलायची के पापा, तुम भी ना हद करते हो। इसमें उस बेचारे की क्या गलती है? तुम्हें तो उस पेड़ को देख के अजीब तरीके से लंगड़ी टांग खेलने लगे। अच्छा, बड़ा तरस आ रहा है तुझे उसमें। देख, तू मेरा दर्द ना समझ रही है। अरे राका की निशानी है ये कैक्टस, उसी से गंजों में दहशत फैला रहा है, और मैं तो भुक्तभोगी हूँ। कैक्टस के एक कांटे का दर्द समझता हूँ मैं। बात कर रही है बेकार की। सुन, तेरे पैर दबा दे मेरे। मालिश वाली तेल लेके आती हूँ। अरे मर गया भैया, टांगे और कमर दोनों एक हो गए। अबे कौन है? केला खुद खा रहा है, छिलका यहाँ फेंक रहा है। जिस दिन मिल गया उस दिन देख लूंगा मैं तुझे, अभी तो काम से हूँ मैं। हेलो, मैं राका। राका जी बताइए क्या चाहिए? चुपचाप वही खिड़की से 15,000 रुपए बाहर फेंक दे, वरना लटका दूंगा भाई तुझे मैं। 15,000? लेकिन कल दिए थे, उसका क्या हुआ? अबे क्या तुम मेरी बीवी हो रखा है तो तुझे जवाब दूंगा? देख देंगे 15,000 रुपए। अरे क्या करेंगे 15,000 रुपए का? अबे ओए, कैक्टस का ऑर्डर दे दिया है। तुम जैसे गंजों के लिए जो बेफजूल की बात करते हैं उनको चुबा देता हूँ। दे रिया है क्या? मैं अंदर आऊं ये बता पहले। फेंक रहा हूँ। हाँ तो फेंकना। इलायची के पापा ये लो तेल। गंजे अरे हट हट, पैसे फेंकने। एक बात बताऊं, इस राका ने बहुत बुरी तरीके से हालत खराब कर रखी है। सही कह रहे हो सेठ जी। ऊपर से ये देखो, ये कारे सफेद
सेठ जी कसम से कह रही हूँ, जब ये अपनी खोपड़ी पे लगाता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे राका मेरे ऊपर पालती मार के बैठा है। हालत खराब है। आइडिया, उस राका के बच्चे से निपटने का आइडिया मिल चुका है मुझे। हम शेर को जंगल में कैसे पकड़ते हैं? हाँ कैसे? हाँ, हमें नहीं पता है इलायची जी, हमने तो छिपकली भी नहीं पकड़ी कभी। हैं? अरे भाई देखो, ऐसा है, मैंने आज तक लोगों को कुत्ते पकड़ते देखा है। अब जैसे कुत्ते पकड़ते हैं, अगर वैसा कुछ किया जाए तो बात बन सकती है। कुछ भी बोल रहे, क्या बात बन सकती है? नहीं पापा, पूरी बात सुनो, समझा रही हूँ मैं। हाँ बता। देखिए, तो जैसे जंगल में हमें शेर को पकड़ना है तो हम चारे की तरह बकरी उसके सामने बांध देते हैं। हाँ हाँ, बस बिल्कुल वैसे ही राका के सामने हमें बकरी बांधनी पड़ेगी। वाह, हाय हाय, मेरी बच्ची कितना अच्छा आइडिया देती है। लेकिन ये क्वेश्चन पिंकी जी के दिमाग में आ रही है कि ये जो मतलब वो जो होगा वो गंजा बकरा कहाँ से ढूंढेंगे भाई हम? मेरा मतलब है कि राका के सामने आप में से किसी को हम बकरी बना के बैठा देंगे, ठीक है? हैं? और जैसे राका आएगा ना बकरी को पकड़ने के लिए, बाकी सब मिलकर से पकड़ लेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया आइडिया, पर मैं ये कह रही हूँ कि बकरा हो बकरी हो, बनेगा कौन? हाँ, बुरा नहीं मानना। हाँ ना। वैसे आपको देख के लगता है कि आप जो है खाते पीते घर के एकदम हष्टपुष्ट बकरे हैं। तो अब मैं ये चाह रहा था कि आप बन जाते। हाँ, बिल्कुल सही। क्या बात कर, क्या बिल्कुल सही है, बिल्कुल चुप करके बैठे, पाओ दबा। देखिए सेठ जी, पिंकी जी ने आज एक नई नस्ल का टमाटर उगाया है वहां पे पुलिस स्टेशन में। क्या आप चाहते हैं कि पिंकी जी अपना नया टमाटर देखे बिना ही मतलब मर जाए? ये ना, ये गंजा, ये बनेगा बकरा। ये देखो, लग रहा है बकरा, लग रहा है, देखो बकरा है। दरोगा जी फालतू की बातें मत करो। मैं क्यों बनूंगा? मेरी शादी ना हुई, जो कुछ किया इसका किया, इससे बात करो। ये अरे मैंने बनना नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप हम क्यों करें? अरे शांत हो जाइए यार। देखिए, इसका भी उपाय है मेरे पास। एक मिनट रुकिए प्लीज। अच्छा बता। तो यहाँ ना हाँ। मैं आप चारों के नाम लिख दूंगी, 4 पर्चियां बनाऊंगी। हाँ। और आप में से एक बंदा एक पर्ची उठाना और जिसका नाम होगा वो बकरी बन जाएगा। सिंपल, ठीक है? चलो। सही है, लेकिन मैं कह रही हूँ मैं पर्ची पहले मैं उठाऊंगा। हाँ छोटे, उठा लेना। ठीक है। डरपोक है तू, एक नंबर का, मैं देख रहा हूँ। बन गई। हाँ, बन गई। चलो भाई, हाँ हाँ रखो नाम। यहाँ रख दो, मैं उठाऊंगा। दिवाली। ऐसा है कि ये छोटे के चेहरे पे ये मुर्दा घर वाले एक्सप्रेशन देख के मतलब साफ साफ लग रही है कि पर्ची में छोटे का नाम लगा हुआ है। सही कह रहे दरोगा जी। हाँ जी। बकरा बनने से पहले मैं मंदिर हो गया आ रहा हूँ थोड़ा। हाँ अच्छा। अरे वो जो राका है ना, उसको पकड़ने के लिए रस्सियों का इंतजाम करके आते हैं पिंकी जी। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे सुन पंचम, तू जाकर दुकान संभाल जा। जी सर जी। अरे इलायची, हाँ शकरकंद खाएगी? भुनने तो ठीक से। इलायची, हाँ? एक बात बता। हाँ? तूने ये बहुत बढ़िया काम किया, ये खेल खिला के। लेकिन एक बात बताऊं तुझे, अगर पर्ची में मेरा नाम आ जाता तो तेरी माँ ना तुझे सबक सिखा के रहती। बता रहा हूँ मैं तुझे। अच्छा, हाँ। पर ऐसे कैसे नाम आ जाता? क्यों? क्योंकि सारी पर्ची में ना छोटे का नाम लिखा था मैंने। अच्छा, अरे मेरे बच्चे। आम बात है क्या पापा?
हे भगवान, ये सर मुंडवाने की तूने कैसी सजा दे रहा है मुझे। मौसा तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरे चक्कर में मेरे हाथ से तकदीर की लेख ही मिट जाएगी एक दिन। अरे सेठ जी, वो क्या नाम था उसका, वो राका, वो कब आएगा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ये राका कहाँ है? किशन, राका, अरे राका भाई मुझे छोड़ दो, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी फेशियल मसाज करता हूँ, मैं तुम्हारी सारी थकान दूर कर दूंगा मैं, मुझे माफ कर दी भैया। अभी तुझे धोया ही कहा है जो तुझे थकान होगी। ये देख, तेरा आसन लेके आया हूँ। ये मत दिखाओ, मुझे घबराहट हो रही इस है। पर बैठी हो। सुन सुन, इस पर अरे ये तुम्हारे लंबे लंबे बाल काट दूंगा मैं। नहीं, अरे राका जी कंट्रोल। आप ये तो बताइए कि आप इन सब के पीछे क्यों पड़े हुए? आखिर इनके गंजेपन से आपको इतनी क्या एलर्जी है? क्योंकि इनका गंजा सर देखकर मुझे मेरी बेवफा माशूका की याद आती है। मतलब तुम्हारी माशूका गंजी थी? नहीं, लेकिन एक बीमारी के चलते मैं गंजा हो गया, और मेरे गंजे होते ही वो एक बाल वाले के साथ भाग गई। वो दिन और आज का दिन मैं किसी भी गंजे को देखता हूँ तो मुझे मेरी बेवफा माशूका याद आ जाती है। मेरा खून खौलता है। अरे शांत, देखिए आप एक बात तो समझ लीजिए कि जो आपकी ये माशूका है ना, ये आपसे मोहब्बत ही नहीं करती थी, बल्कि आपके बालों से मोहब्बत करती थी। देखो मैं बताती हूँ, ये जो मेरे बॉयफ्रेंड है ना पंचम, देखो ये भी गंजे, लेकिन मैं इनसे प्यार करती हूँ, इनके बालों से नहीं। मतलब इनका गंजापन हमारे प्यार के बीच में कभी नहीं आ पाया। अरे जानती हूँ यार कि आप सर पे नहीं है, इसलिए तो मेंटल हॉस्पिटल फोन करके आपको भिजवा नहीं रही हूँ। मैं तो कहती हूँ जाओ ढूंढो कोई ऐसी लड़की जो आपसे मोहब्बत करे, ना कि आपके बाल, जूते, कपड़े, मूछे, दाढ़ी, इन सब से, है ना? आपने सच कहा, काश ये बात मुझे पहले किसी ने बताई होती। थैंक यू, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। थैंक यू। बस कंट्रोल। आजा बेटा आज। सुने जी, तू सर मेरे के सामने क्या बकवास कर रही थी कि झंझन तेरा बॉयफ्रेंड है? सेठ जी पंचम, अरे यार पापा यार, मैं सिर्फ झूठ बोल रही थी उस राका को समझाने के लिए, और देखो ना कैसे समझ गया, एक बार में यूं चुटकी में समझ गया। और आपको क्या लगता है कि मैं किसी शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर चलाऊंगी, प्यार में पड़ जाऊंगी? हाँ वही तो। अरे हाँ, ये भी बात सही है। अच्छा सुन, जल्दी चल घर चल कर, क्योंकि मुझे अब बाल उगाने वाला तेल लगाना है। सेठ जी हम भी लगाएंगे। चुप रह। ये गंजे। अबे बैठ, कौन है बे? बैठ, कौन है? इलायची जी आपने बहुत अच्छा किया था, पर आपने तो हमें डरा ही दिया था यार। है जी जीजा जी, वैसे मैं जो भी बोल रही थी ना एकदम सच बोल रही थी। हैं जी? अरे मजाक कर रही थी यार। चलो आप भी ना यार जीजा जी, चलो यार। अरे सुन इलायची की माँ, ये देख, ये तेल है, एक हफ्ते में मेरे सिर पे बाल आ जाएंगे। लेकिन इलायची के पापा, मैं अपने बनवारी को बहुत याद करूंगी। तुम्हारे इस गंजे से सर से ना लगाव सा हो गया है। अच्छा तो रहने दे, फिर ये तेल जाने दे। अरे नहीं इलायची के पापा, बनवारी के बिना तो मैं काम चला लूंगी, लेकिन अपने मुरू के लहराते हुए जुल्फों के बिना मेरी इस सुनी जिंदगी में प्यार की घटा कैसे छाएगी? लाओ लगा देती हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ, मैं। मेरा सिर अगर गंजा रहेगा
बाल ना होंगे तो तू किसके बाल नोचेगी? इसीलिए तुझे तुझे तेरा मरू चाहिए। ये गलत बात है इलायची के पापा, तुम ना मेरा प्यार कभी नहीं समझोगे, मेरे तो भाग ही फूट गए। मैं तेरा प्यार समझता हूँ, तभी तो तुझे तोहफे में इलायची दी है। इलायची के पापा रुको, मैं दूध लेके आती हूँ। चल जा लिया, उसके बाद ये तेल लगा दियो मेरे। हाँ बाबा हाँ। हाँ चल। हेलो हेलो, मैं राका। राका? बोलिए राका जी। चुपचाप 20,000 रुपए खिड़की के बाहर फेंक दे। मैं क्या सोच रहा हूँ राका जी कि इस बार ना मैं आपको इतने सारे पैसे दे दूं कि दोबारा आपको मांगने की जरूरत ही ना पड़े। पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है। जल्दी से खिड़की के बाहर फेंक दे। और सुन, लेट हो रहा हूं मैं, वरना अंदर आ जाऊंगा। ना ना, आप क्यों आ गए अंदर? मैं ही आ रहा हूँ देने। तो आना। मैं ही आ रहा हूँ। हाँ तो जल्दी आ जा। हाँ हाँ, इंतजार करो, आ रहा हूँ मैं। जीजा ये छत पर है। आइए आइए इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं, चाह कर भी कहीं नहीं जा सकते। आप, हमारा मतलब ये है कि वो हमारा घर, नौकरी, छत सब कुछ है ना। और इलायची? हैं जी? जी, और इलायची, सुन्नू, मम्मी पापा, ओह सब लोग भी तो यही है। जीजा जी, ये देखिए आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तेल? हाँ जी, और इस तेल की मालिश अपने हाथों से करूंगी। हैं जी? हाँ, सर पे मालिश करने में इतना क्यों शर्मा रहे हो? हैं जी क्या? नहीं नहीं इलायची जी, हमें कोई तेल वेल नहीं लगवाना। हमारे कुदरती तरीके से जो बाल आने वो भी नहीं आएंगे। नहीं नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है इस तेल वेल की, सॉरी। चुप करो यार, ऐसा वैसा कोई तेल नहीं, बाल उगाओ तेल, एकदम फास्ट तरीके से बाल आते हैं इसे। और कब तक उबली हुई शकरकंदी जैसे सर लेके घूमोगे यार? मुझे नहीं अच्छा लग रहा, प्लीज लगाओ। नहीं, हम नहीं लगा सकते। और वैसे भी आपने तो हमें कहा था ना कि हमारे बाल होना हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम नहीं लगाएंगे। अरे ऐसी कैसी बातें कर रहे हो यार जीजा जी, फर्क पड़ता है। और मैं थोड़ी ना जिंदगी भर बिना बाल वाले जीजा जी के साथ रह सकती हूँ, प्लीज। हैं जी? जी, मेरे कहने का मतलब है वो मैं ना आपकी वो मखमली कोमल जुल्फे ना बड़ा मिस कर रही हूँ। मतलब मेरी नजरें मिस कर रही हैं आपको ऐसे देखने में। तो लगा लो, मतलब मैं ही लगा लेती हूँ, चलो। देखिए इलायची जी, आप, अरे देखिए इलायची जी, आप मत करिए। नहीं नहीं, देखिए, अरे इलायची जी, आप, अरे आप क्या करें? अरे मन, देखिए, अरे इलायची जी, अरे वो देखिए क्या हुआ? हाँ अरे जीजा जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। आजकल के माँ बाप है ना, बड़े परेशान हैं। उनकी जो औलाद है उनको कुछ समझती ना है। सही कह रहा तू। हाँ। ये आजकल के लड़के लड़कियां जो है ना, ये अपने माँ बाप से बिल्कुल प्यार ना करते। अरे कुछ ना पूछो सेठ जी, जमाना बड़ा खराब चल रहा है। सही कह रहे हैं आप, बहुत खराब जमाना आ गया है। लेकिन भैया मैं तो एक बात कहता हूँ, छोटे सही बताऊं, हाँ। मेरी जो बच्ची है ना इलायची, हाँ। बहुत अच्छी है। मतलब हंसती बोलती है, माँ बाप से मजाक करती है, 11वीं में भले ही फेल हो जाए, हाँ। लेकिन ये है कि एकदम अच्छी खुशी का माहौल बना कर रखती है। और भैया अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करती है, करोड़ों में एक है मेरी बच्ची। लेकिन सेठ जी, हाँ, इतना इस बार एक भी ना आए। मैं ये कह रहा हूँ इतना घमंड ना करो, टूट जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ इतना घमंड ना करो,
टूट जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू? सही कह रहा हूँ। तुम्हें मालूम है ना वो अपने है ना एक गुरुग्राम वाले राजीव झांगड़ा। राजीव? अरे झांगड़ा साहब, झांगड़ा जी। हाँ 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 हाँ, रियल एस्टेट वाला वो। हाँ, हाँ, वही, वही। जिसका मूछे है। और इलायची कैसी है? मैं जब रे। मूछे है ही ना उनकी। तो मुद्दा क्या है? मुद्दे की बात करो ना फिर। भाई, कौन से मुद्दे में बात हो रही है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, अरे सुन। वो है ना, मैं क्या सुन तो लो। पिंकी जी को क्यों घुसड़ रहा है अपने मुद्दे में? तो पिंकी दरोगा अपना आदमी है। एक मिनट, ये क्या खुजर पुजर क्या हो रही है भाई? हैं? क्या हो रही है खुजर पुजर? अबे छोटे, एक बात सुन जरा, ये फोटो देख और बता कि ये आज भी तेरी दुकान में आता है क्या? फोटो निकल। दरोगा जी कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ तो आदमी ही आते हैं, औरतें कहाँ आती हैं? औरतों का तो अकाल पड़ा है। एक छोटे, जितना सवाल पूछा जाए जवाब उतना ही दे। ये फालतू में औरत आदमी क्यों बीच में ला रही है तू? ये फोटो देख, इस फोटो को देख के बता ये आदमी यहाँ आता है कि नहीं? ये बहुत डेंजरस क्रिमिनल हो रखा है यहाँ। जी तो मुझे खुद औरत लग रहा है। हाँ, हाँ हाँ दरोगा जी, ये आता है, आता है। कभी कभी आता है। इसका टाइम फिक्स ना है। जैसे सेठ जी का टाइम फिक्स है ना, इसका टाइम फिक्स ना है। अच्छा, अरे क्या टाइम फिक्स है खाक? अरे जब देखो सेठ जी तेरी दुकान में ही पड़े रहते। कभी कभी जाते अपनी दुकान में भी। बचपन से दिल्ली में रह रिया। पैंट उधड़ गई है, सिलवा ले। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपकी पैंट ना पुरानी हो गई है। हाँ बंगीलाल, तो बिल्कुल सही कह रही है। नई पैंट आ जाएगी कल परसों में। अरे यहाँ इन लोगों के साथ बात करके टाइम पास क्या करिए तू? चल जाके इसको पकड़ना। अच्छा सेठ जी, अब हम चलते। इस क्रिमिनल को पकड़ना बहुत जरूरी हो रहा है। अच्छा आप लोग ध्यान रखो। चल रहा तू, क्या क्या आइए सर, आइए। उधर उधर से चला रही है। हट। आइए सर। सेठ जी, हाँ। ये दरोगा भी ना बड़ा सिर्री है। इसको रसोइया होना था। अरे तू उसकी छोड़, तू मुद्दे की बात पे आप क्या कह रहा था? तू क्या कह रहा था? हाँ हाँ, अरे मैं, हाँ वही, अरे वो राजीव झांगड़ा है ना जो, हाँ। उन्हीं की तो बात कर रहा था मैं। हाँ। कि उनकी बेटी भैया आफत की है। बाप में एक दिन तनातनी हो गई। हाँ। बाप बेटी में ऐसा झगड़ा हुआ सेठ जी, ऐसा झगड़ा हुआ। हाँ। तो गुस्से में बेटी ने ना बाप के बिल्कुल बराबरी पे रियल एस्टेट का धंधा खोल लिया। और ऐसा चमका धंधा, ऐसा चमका कि बाप का धंधा बंद हो गया। हाँ। तू मुझे क्यों बता रहा है ये सारी बातें? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राजीव झांगड़ा को भी अपनी बेटी पे नाज था, तुम्हारी तरह।